हेलो बच्चों, मैं चेतना मिश्रा हूँ और मैं आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ साइंस में। और उस चैप्टर का नाम है ग्रीन प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे फूड बनाते हैं, और वो जो खाना बनाते हैं वो सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी बनाते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्रीन प्लांट्स। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, एक गार्डन का सीन दिख रहा होगा। और उस गार्डन के सीन में आपको कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे होंगे, फ्रूट्स दिख रहे होंगे। लेकिन एक चीज है जो इसमें कमी है, और वो चीज क्या है? वो चीज है कि इसमें लीव्स का कलर ही नहीं है। तो इन लीव्स को हम क्या करेंगे? कलर कर देंगे। तो अगर हम इसे कलर कर देंगे तो एक ये कलरफुल गार्डन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कलरफुल गार्डन। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपनी प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीफ, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हमें ये बताएगा कि प्लांट्स किस तरह से फूड बनाते हैं। तो और फूड कहाँ बनता है? प्लांट के किस पार्ट में बनता है? वो बनता है लीफ में। कहाँ बनता है? लीफ में। We know that all living things need food for growth, but none of them can produce food. कि हम जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनको फूड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। मम्मा कहती है ना, अच्छे से खाना खाओ तभी तो बड़े होगे। इसीलिए हम सभी को खाना चाहिए होता है जिससे हम बड़े हो जाएं। पर हम में से कोई भी जो है खाना नहीं बना पाता। Human beings and animals lack this ability. Green plants are the only living things that can produce food. तो हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, हम दोनों ही फूड नहीं बना सकते, और ग्रीन प्लांट ही होते हैं जो हमें फूड बना के देते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। Most of the plants on the earth have green leaves. Have you ever wondered why do plants and trees have green leaves? A substance called chlorophyll gives green color to a leaf. Chlorophyll helps the plant to make their own food. Therefore, only green leaves can make food for the plant, and that is why leaves are called the food factories of the plants. तो बच्चों, हम जानते हैं कि जितना भी प्लांट है इस अर्थ पे, सब पे कैसी लीव्स हैं? मोस्टली प्लांट्स पे कैसी लीव्स हैं? कौन से कलर की लीव्स हैं? ग्रीन कलर की लीव्स हैं। और आपको सुन के सरप्राइज फील होगा कि ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी ग्रीन लीफ क्यों होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि प्लांट्स और ट्रीज की लीव्स क्यों ग्रीन होती हैं? उसमें हमारी जो लीव्स होती हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल जो होता है वो हमारी लीव्स को कौन सा कलर दे देता है? ग्रीन कलर दे देता है। कौन सा कलर दे देता है? ग्रीन कलर दे देता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स को हेल्प करता है उनका फूड बनाने में, क्योंकि जो फूड प्लांट्स बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के लिए बनाते हैं और एनिमल्स के लिए बनाते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है एक सब जो है ग्रीन कलर दे देता है लीफ को, जिसकी वजह से लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। और क्लोरोफिल जो होती है वो हेल्प करती है प्लांट्स को उनका फूड बनाने में, उनका खाना बनाने में। तो सिर्फ ग्रीन लीव्स ही होती है प्लांट की जो खाना बनाती हैं। इसीलिए लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीव्स को हम लोग प्लांट फैक्ट्री भी बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। तो ये चीज यहाँ पे देखो बच्चों दे रखी है, फूड फैक्ट्री। तो कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो होती है लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं? दैट इज योर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करती है प्लांट को खाना बनाने में। किस में हेल्प करती है? हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड, and therefore only green leaves can make food for the plant. और इसीलिए जो है ग्रीन लीव जो होती है वो प्लांट के लिए फूड बना सकती हैं।
अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, कि लीव्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स की जो वो लीव्स होती हैं उनका डिजाइन जो होता है या उनका साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम पीपल की लीव देखें तो ऊपर से टिप होती है, उसमें यहाँ पे बनी हुई है। मैंगो लीव दी है, लोटस की, लोटस मीन्स कमल का फूल है ना, तो उसकी लीव जो होती है वो बहुत बड़ी सी, थोड़ी सी जो है ओवल शेप की होती है। और बनाना लीव कितनी बड़ी होती है ना। तो हर लीव जो होती है वो अलग अलग डिजाइन की होती है, अलग अलग शेप की होती है। और इन लीव्स को देख करके हम पहचान जाते हैं, हम बता देते हैं कि ये कौन से प्लांट की लीव है ना, हम बता देते हैं ना। कई बार मम्मा लेके आते हैं, अब हमें पता है ना तुलसी लीव कैसी होती है ना। अगर आपके सामने कोई बड़ा सा पत्ता लेकर के आए स्लिम सा, तो वो आप क्या कहोगे, अरे ये तो बनाना लीफ है, जैसे इसमें बनी हुई है पिक्चर में, है ना। तो टाइप्स ऑफ लीव्स, different plants have different types of leaves. Each plant has its individual leaf style. By looking at its leaf we can identify a plant. इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की लीफ होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर प्लांट की लीफ का डिजाइन अलग होता है और हम उसे देख करके पहचान जाते हैं, हम बता देते हैं कि वो लीफ कौन से प्लांट की है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, हम अपने हाथ में लीफ पकड़ते हैं, कई बार हम लोग तोड़ लेते हैं ना, तो उसको पकड़ते हैं, जहां से हम उसे पकड़ते हैं लीफ को, वो क्या कहलाती है बच्चों, बताओ वो क्या कहलाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन। क्या बोलते हैं? मेन वेन, जहां से हम उसे पकड़ते हैं। और जो हमारी लीव्स होती हैं, जैसा कि इसमें डिजाइन मतलब जो है बना के भी आपको दिखाया हुआ है, तो ये मैं आपको देखो और करती हूँ। तो ये वाली जो लीव्स हैं बच्चों, ये वेन्स जो इसके अंदर बनी है अंदर, ये कौन सी वेन्स कहलाती हैं? इनको हम बोलते हैं साइड वेन्स। क्या बोलते हैं? साइड वेन्स। ठीक है, ये तो डार्क डार्क है हमें दिख रही है ना। और यहाँ पे अंदर जो है छोटे छोटे सी लीफ ब्लेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लीफ ब्लेड है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लीफ ब्लेड क्या होते हैं। और ये जो है ये क्या है? हमारी मेन वेन। ये क्या है? मेन वेन। ओके बच्चों, तो hold a leaf against the light. You will find a main vein running through the middle of the leaf with a number of side veins. तो बच्चों मैंने अभी आपको जैसे बोला कि आप एक लीफ लीजिए, अब आप उसे पकड़िए, जहां से आप पकड़ोगे वो क्या है? उसकी मेन वेन है। उसकी क्या है? मेन वेन। और आप क्या देखोगे, जो मेन वेन जो होती है वो जो है स्टार्ट हो रही है जहां से हमने पकड़ा है और अंदर तक गई है। ये देखिए, ये अंदर तक हमारी मेन वेन जो है, ये क्या है? मेन वेन। ये क्या है बच्चों? हमारी मेन वेन है, ये अंदर तक गई है। और सारी साइड वेन्स जो है वो इससे अटैच है। सारी साइड वेन्स इससे क्या है? अटैच। अटैच मीन्स जुड़ी हुई है। The main vein is made up of double pipeline of cells. और जो हमारी मेन वेन होती है वो डबल पाइपलाइन से बनी होती है, उसमें 2 पाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पाइप्स। हम पाइपलाइन को क्या बोल रही है मैम? पाइपलाइन। ठीक है, तो 2 पाइप्स होते हैं। One pipeline carries water mineral from roots to the leaves. तो एक पाइपलाइन का काम क्या होता है? जो पहली पाइपलाइन होती है उसका काम होता है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट से लेकर के लीव्स को पहुंचाना, इसीलिए वी कॉल इट जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। और जाइलम का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? जाइलम का स्पेलिंग होता है XYLEM। जाइलम का स्पेलिंग क्या होता है? XYLEM, जाइलम। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी मेन वेन में 2 पाइपलाइंस होती है, जिसमें पहली पाइपलाइन का नाम होता है जाइलम। और जाइलम क्या काम करती है? जाइलम जो होती है वाटर और मिनरल को रूट्स से, रूट्स मतलब जड़,
जड़ से जो है पानी और मिनरल लेती है और किसको दे देती है, लीव्स को दे देती है। और दूसरी एक और पाइपलाइन होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, दो पाइपलाइन है। The other pipeline carries the food prepared in the green leaves to other parts of the plant. This is called phylum. तो जो दूसरी पाइपलाइन होती है वो क्या करती है, रूट्स ने लीव को क्या दिया, वाटर एंड मिनरल दिया, ठीक है। वो एक पाइपलाइन के पास से जो है लीव के पास पहुंच गया, किससे, रूट ने दिया, किसको, लीव को दिया, और क्या दिया, वाटर एंड मिनरल, क्या दिया, वाटर एंड मिनरल दिया, ठीक है। और इस पाइपलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जाइलम, जाइलम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी पाइपलाइन क्या करती है, ये काम तो रूट ने किया लीव्स के लिए, अब लीव जो फूड बनाती है, जो खाना बनाती है, वो क्या करती हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को दे देती हैं। और ये काम कौन करता है, ये काम करती है दूसरी पाइपलाइन, जिसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है फाइलम। क्या नाम है उसका, फाइलम, PHLOEM, इसकी स्पेलिंग क्या है, PHLOEM। तो दूसरी जो पाइपलाइन है फाइलम, वो जो है, जो फूड बना है हमारा ग्रीन लीव्स के अंदर, वो फूड जो है प्लांट के सभी पार्ट्स को देती है। प्लांट के सभी पार्ट से मेरा मतलब है फ्लावर को देती है, स्टेम को देती है, ठीक है, और फ्रूट को देती है। तो ये सब काम कौन करता है, जो दूसरी पाइपलाइन होती है। तो हमारी मेन वेन में कितनी पाइपलाइन होती है, पहले आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेन वेन। मेन वेन के अंदर हमारी जो है दो पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है। एक पाइपलाइन आपकी होती है बच्चों जाइलम, और दूसरी पाइपलाइन आपकी इसमें बच्चों होती है फाइलम, ठीक है। जो जाइलम होती है बच्चों, जाइलम का क्या काम होता है, वो क्या करती है, कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। उसका काम क्या होता है कि रूट से जो है वो जो है वाटर और मिनरल लेती है, और जो है उसका काम होता है उसे लीव्स तक पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना, उसका काम क्या होता है, लीव्स तक उसे पहुंचाना, ठीक है बच्चों। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जाइलम पाइपलाइन क्या करती है, ठीक। ये तो काम हो गया जाइलम का। अब मैं आपको बता रही हूँ फाइलम। तो फाइलम क्या करती है, फाइलम का काम होता है जो भी फूड बनाए, कैरीज द फूड prepared in the green leaves to other parts of the plant, ठीक है बच्चों। तो फाइलम जो वर्क करता है वो क्या करता है, फाइलम जो है वो जितना भी फूड बना है लीफ में, वो दूसरे जो है पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के, उसमें उस फूड को पहुंचाने का काम करता है। अब दूसरी चीज आ जाती है, अब नई चीज जो मैंने आपको बताई थी, लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ विच हेल्प्स द लीफ टू ट्रैप सनलाइट। अब लीफ ब्लेड क्या करता है, जो हमारा फ्लैट पार्ट होता है, जो हमारी लीफ होती है, जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको ये दिखाई थी कि ये जो है हमारी लीफ ब्लेड है। तो लीफ ब्लेड क्या करती है, वो जो भी सनलाइट प्लांट को मिल रही है उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर रख लेती है, ठीक है, उसको क्या कर लेती है, रख लेती है अपने पास। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लीफ ब्लेड क्या है, व्हाट इज लीफ ब्लेड और व्हाट इज द वर्क ऑफ लीफ ब्लेड, तो आप उसमें क्या बताओगे, आप उसमें बताओगे कि आपका आंसर, आप उसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे द flat part of the leaf which helps the leaf to trap sunlight. To trap sunlight is called the leaf blade.
कि वो पार्ट जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, जिसका काम जो है सनलाइट को ट्रैप करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। सेकेंड इज, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ वी पील अ लीफ and look at it under microscope, we will see many layers of cells. They are called leaf cells and they contain chlorophyll. तो पील का मतलब होता है छीलना। जैसे हम लोग केला छीलते हैं तो हम उसको ये नहीं कहते कि वी आर कटिंग बनाना, वी ऑलवेज से वी आर पीलिंग बनाना। तो वैसे ही अगर हम लीफ को पील करेंगे, उसको छीलेंगे, तो हम अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम बच्चों उसमें क्या देखेंगे कि उसमें जो है बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर्स मतलब बहुत सारी लाइंस से आप समझ लो। उसमें लेयर्स है किसकी? सेल्स की। और वो कौन से सेल्स होते हैं? उनको हम कौन से सेल्स बोलते हैं बच्चों? हम उनको बोलते हैं लीफ सेल। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? लीफ सेल। दे कंटेन क्लोरोफिल, और उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। The underside of the leaf has some opening. These openings are called stomata. अब जैसा कि उन्होंने बोला कि अब जैसे ये लीफ है, सपोज इन्होंने यहाँ पे एक लीफ बना रखी है, ये आप देख रहे होगे साइड में, राइट हैंड साइड में ये एक लीफ बनी हुई है। अब वो क्या करके बता रहे हैं कि इसकी जो जो अंडर साइड्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं, उसमें जो है कुछ ओपनिंग्स है, कुछ चीजें खुली खुली सी दिख रही है हमें यहाँ पे। तो इन ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट सब जो हमें दिख रहे हैं एक सर्कुलर पार्ट में, ये हमारा स्टोमेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोमेटा। It is through the stomata that a leaf takes in carbon dioxide and releases oxygen in the air. तो स्टोमेटा जो होता है उससे क्या काम होता है? स्टोमेटा से लीफ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है। क्या करती है? इनहेल करती है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जब वो अपना फूड बनाती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है। मतलब जब वो सांस लेती हैं तो कौन सी अंदर गैस जाती है? वो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या छोड़ती हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन इनहेल करता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। वैसे ही उल्टा हो जाता है हमारा जो है लीव्स के केस में। जब लीव्स खाना बनाती हैं, ध्यान देना, जब लीव्स खाना बनाती हैं, जब खाना बनाएंगी तो इनहेल क्या करेंगी? क्या इनहेल करेंगी? इनहेल करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या एक्सहेल करेंगी? कौन सी गैस छोड़ेंगी? तब वो जो है हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ेंगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लांट खाना बनाएंगे तो वो इनहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करेंगे, रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे ऑक्सीजन। तो इसीलिए कई बार कहा भी जाता है, कई बार हम लोगों से मम्मा लोग, कई बार मैम भी कहती है कि जो है रात के टाइम में प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है? रात में प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो जब अपना खाना बनाते हैं सनलाइट में, तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी एयर में तो हम मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें रात के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और इनका कौन सा पार्ट होता है? हम कैसे इनहेल एक्सहेल करते हैं? हम अपनी नोज से करते हैं। और लीव्स किससे करती हैं? लीव्स जो होती हैं वो स्टोमेटा से करती हैं। किससे करती हैं? स्टोमेटा से। यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई, देखो आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये जो है इसको जब इन्होंने जो है पील किया तो उन्होंने देखा कि अंडर साइड में कुछ ओपनिंग्स हैं, और वो ओपनिंग्स क्या हैं? स्टोमेटा है। और स्टोमेटा जो होता है वो इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लीफ को जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन रिलीज मींस एक्सहेल करने में हेल्प करता है।
तो बच्चों यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको जो है करने हैं और करके जो है सबमिट करने हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो तो इसको कीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आया हो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करेंगे हम लोग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ओके, और आगे भी पढ़ना है ना हमें, तो ये चैप्टर और भी न्यू चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, अब हम कल पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें क्या पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस से हमें पता चलेगा कि लीव्स कैसे अपना खाना बनाती हैं, और लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये पढ़ करके जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ाई करना, और जो चीज नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू।